दोस्तों प्रीवियस ईयर की सीरीज में हिंदी पेडागोजी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम, एचटेट, यूपीटेट, सुपरटेट और सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टेट क्लासेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो वह माना जाएगा कि यह अधिगम सफल हुआ। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर यह संकेत करता है। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है दोस्तों, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिससे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बच्चा बड़ों के बीच में एक विदेशी की तरह होता है। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भाषा की कक्षा में कहानियां, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है दोस्तों, भाषा की कक्षा में कहानियां विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए हुए होती हैं। आपको बता दें, क्योंकि कहानियां हमें वास्तविक जीवन के विकास के साथ साथ भाषाई संरचना का भी विकास वे करती हैं। दोस्तों, इनके ही माध्यम से अमूर्त चिंतन शक्ति का भी विकास होता है। इसलिए सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है दोस्तों, भाषा कौशल के संदर्भ में सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। सही यह है, आपको बता दें, भाषा के दो स्वरूप होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका मौखिक, दूसरा आपका होता है लिखित। ठीक है दोस्तों, मौखिक भाषा बोलने और सुनने के कौशल से तथा लिखित भाषा पढ़ने और लिखने के कौशल से संबंधित होता है। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि पढ़ना, लिखना व बोलना सुनना परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में विविध प्रकार की साहित्य रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाओं संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देता है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले आती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है दोस्तों, रश्मि का कक्षा को बाहर मैदान में ले जाना और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ के कार्य का उद्देश्य मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ सामंजस्य एवं संबंध स्थापित करते हुए कविता को समझने का अवसर प्रदान करता है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है दोस्तों, भाषा में आकलन करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण सोपान आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना होता है। इस हिसाब से
ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, तो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। ठीक है, इस हिसाब से आपको बता दें, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, बी नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति होती है। दोस्तों, भाषा शिक्षण की प्रत्येक विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, दोस्तों, बच्चों के अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर तरीका हो सकता है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, तो हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में लेखक ने कि पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आपको बता दें, बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए, या कहना सर्वाधिक उचित प्रश्न होगा। ऐसा करने से बच्चों का प्रकृति के प्रति लगाव होगा तथा वे अपने वातावरण के संबंध में जानकारी हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ उनमें मौलिक अनुभव की अभिव्यक्ति का अवसर उन्हें मिलेगा, जो भाषाई विकास की प्रमुख कसौटी पर उतरता है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, नॉम चॉम्स्की के अनुसार के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, दोस्तों, नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, दोस्तों, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है कि समग्रतावादी दृष्टिकोण का होना जरूरी है। समग्रतावादी दृष्टिकोण से आशय यह होता है कि समग्र विकास से है इसका आशय। दोस्तों, शिक्षण में बालक का जब समग्र या संपूर्ण विकास होना होता है तो यह समग्रता की ओर होता है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोस्तों, हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलना चाहिए, बी उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, या सी उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, या डी उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। इस क्वेश्चन के जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, इससे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।